वेलकम टू यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और आज हम कवर करने वाले हैं FST1 के आंसर की को जो एग्ज़ाम 23 सितंबर 2020 को कंडक्ट कराया गया था। पिछले वीडियो में हमने 1 to 50 क्वेश्चंस के आंसर देखे हैं। आज के इस वीडियो में हम 51 to 100 क्वेश्चंस के आंसर देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। स्कर्वी इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। तो स्कर्वी जो होती है वो विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट ऑब्जर्व्ड टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू लेंस। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, एंटोनी वैन लिवेनहुक। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच इज नॉट द वाटर बॉर्न डिजीज़। इनमें से वो कौन सी डिजीज़ है जो वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा मलेरिया, क्योंकि मलेरिया आप सभी को पता है कि मच्छरों की वजह से फैलता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 है, द लाउडनेस ऑफ नॉइस इज मेजर्ड इन। तो जो लाउडनेस होती है नॉइस की वो मेज़र की जाती है डेसिबल में, जिसे हम डिनोट करते हैं डीबी से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा वो स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं, यूट्रोफिकेशन इज कॉज्ड बाय। यूट्रोफिकेशन किस कारण से होता है। तो यूट्रोफिकेशन जो होता है वो एलिगल ब्लूम्स से होता है। तो पॉइंट नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। क्वेश्चन नंबर 57 पे आए तो भोपाल डिजास्टर इज रिलेटेड विथ। और ये पॉइंट जो है वो हमने कई दफ़ा अपने वीडियोस में डिस्कस किया है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट के वेपर की रिसाव की वजह से भोपाल गैस डिजास्टर, जिसे हम भोपाल गैस त्रासदी कहते हैं, वो हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, रिन्यूएबल रिसोर्स इज। इनमें से वो कौन सा रिसोर्स है जो रिन्यूएबल है। तो आप सभी जानते हो वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है आपके पास, न्यूक्लियर रिएक्टर जनरेट। न्यूक्लियर रिएक्टर किस टाइप की एनर्जी जनरेट करते हैं। तो वो एटॉमिक एनर्जी जनरेट करते हैं। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। फ्लाई ऐश इज यूज्ड एज। फ्लाई ऐश किस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो वो सीमेंटिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है। हमारी ये जो जितने भी क्वेश्चन अभी आपके सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं वीडियोस में आपको एज अ क्वेश्चन बताए गए हैं या फिर एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में भी हमने इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है उन वीडियोस में। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाते हैं। 61 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग टेथ। स्ट्रॉन्ग टेथ के लिए इनमें से वो कौन सी ज़रूरी एलिमेंट है जिसकी ज़रूरत होती है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, कैल्शियम। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़। इनमें से वो कौन सी डिजीज़ है जो नॉन इन्फेक्टियस है। तो वो होती है डायबिटीज़। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 है यहाँ पर, विच सिविलाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस अराउंड द रिवर वैली ऑफ नाइल। तो रिवर वैली, जब नाइल का रिवर वैली का एग्जिस्टेंस था उस वक्त हमारे इंडिया के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही थी। अभी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है इजिप्ट, मेसोपोटामिया और चाइना। तो मैं आपको बता दूं कि रिवर वैली ऑफ नाइल जो है वो इजिप्ट की सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया का है यूफ्रेटस और टिग्रिस, और चाइना की अगर बात करें तो वहाँ का है हवंग हू। 64 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल इज अ पार्ट ऑफ कार्बन साइकिल। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें यहाँ पर तो ये है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO was declared by UNO in the year 1974। कुछ लोग 1970 पे टिक करके आ गए होंगे, तो वहाँ पर जब आप अपनी बुक को पढ़ेंगे तो वहाँ पर 1970s लिखा था, यानी कि 1970 की दशक में। वो साल एग्जैक्ट नहीं बताया था, यहाँ पे वो ईयर एग्जैक्टली पूछा गया है। तो पॉइंट नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, 1974 फॉर क्वेश्चन नंबर 65। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ।
आप अपने क्वेश्चन पेपर को अपने सामने रख करके ही इन आंसर्स को मैच कीजिएगा, ताकि आपको एग्जैक्टली पता लग जाए कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट टिक किए हैं। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, द फिनोमिना वेयर इन वेल ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्सेज लीव देयर डेवलपिंग कंट्रीज टू डेवलप वर्ल्ड फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, मॉनिटरी बेनिफिट एंड वर्क, इसे हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। तो पॉइंट नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। विच साइंटिस्ट इज रिमेंबर्ड इवन टुडे फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज एंड हाइड्रोस्टैटिक। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, आर्किमिडीज। क्वेश्चन नंबर 68 काफी बार डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है। कौटिल्य हु डिस्क्राइब्ड स्टेट एंड इट्स पॉलिसी ऑफ अर्थशास्त्र वॉज मिनिस्टर ऑफ द किंग। किस किंग के वो मिनिस्टर थे? तो वो मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य के। पॉइंट नंबर 3 सही हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 69 है, द मॉडरेटर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज ग्रेफाइट। जो मॉडरेटर होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर वो ग्रेफाइट होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। और ये किस लिए यूज़ होता है? तो ये यूज़ होता है न्यूक्लियर जो पूरी मशीन होती है उसको ठंडा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग इज द स्टडी ऑफ। ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग किस चीज़ की स्टडी है? तो ये स्टडी होती है एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमंस इन वर्किंग इन्वायरमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 70 के लिए करेक्ट ऑप्शन पॉइंट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। ये है, राजा जय सिंह एस्टैब्लिश्ड ऑब्जर्वेटरीज इन द बिगनिंग ऑफ 18th सेंचुरी इन विच ऑफ द प्लेसेस। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, दिल्ली, जयपुर और उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 72, न्यूक्लियो ट्रांसमीटर इज। न्यूक्लियो ट्रांसमीटर क्या है? क्वेश्चन नंबर 72। तो जो न्यूक्लियर ट्रांसमीटर होते हैं वो एक केमिकल होता है जो कैरी करता है मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। तो पॉइंट नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 के लिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 है, विच वन ऑफ द फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च टू सर्वे इंडियाज नेचुरल रिसोर्स। यहाँ पर इंडिया के नेचुरल रिसोर्स को बताया गया है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, IRS। क्वेश्चन नंबर 73 और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन पॉइंट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 74 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये है, विच टेक्निकल इनोवेशंस फ्रॉम ईस्ट हैड अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन द वेस्ट। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर हमें लगता है वो है पेपर एंड प्रिंटिंग। कैसे, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करके बताती हूँ। सबसे पहले पेपर की जो खोज है, डिस्कवरी मानी जाती है, वो चाइना में मानी जाती है, जो कि आता है आपके ईस्ट में। ये वेस्ट है, ये आपका साउथ है और यहाँ पर होता है नॉर्थ, ठीक है। और ये है हमारा चाइना, यहाँ पर मैं बनाती हूँ इसको, आप कट मानिए। ये रहा हमारा चाइना जो कि ईस्ट में है, और हमारा कंट्री कहाँ है? इंडिया, यहाँ पर वेस्ट में पड़ता है, ठीक है ना। तो जब चाइना में पेपर डिस्कवर हुआ तो उसका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस, सबसे ज़्यादा यूज़ स्टार्ट हुआ हमारे इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर उसी टेक्निकल एक इनोवेशन, एक इंट्रोडक्शन की बात कही जा रही है कि जो ईस्ट में तो स्टार्ट हुआ था लेकिन उसका ग्रेटर इफेक्ट वेस्ट पे रहा। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पॉइंट नंबर 1 माना जाएगा यहाँ से, पेपर एंड प्रिंटिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। रेनेसा रिवोल्यूशनरी मूवमेंट बिगन इन। रेनेसा कब स्टार्ट हुआ था? तो रेनेसा स्टार्ट हुआ था 1440 टू 1540 AD में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर नेविगेशन। इनमें से कौन सी वो एक तकनीक है जिसे नेविगेशन के लिए यूज़ किया जाता है? तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन कंपास हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए हैं अब की बार। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, द सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। जो सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल होता है उसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसके लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 78 के लिए वो है पॉइंट नंबर 3, मेजरिंग IQ इज रियली मेजरिंग अ पर्सनस मेंटल एज।
क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं, हु फाउंडेड अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी। अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी को किसने फाउंड किया? तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द पिगेट्स थ्योरी ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, चिल्ड्रन ऑफ 11 ईयर्स एंड अपवर्ड, इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, कैन थिंक एंड रीजन यूजिंग हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। क्वेश्चन नंबर 81, प्लेनेटरी ऑर्बिट्स आर, प्लेनेटरी ऑर्बिट्स किस तरीके के होते हैं? तो वो इलिप्टिकल शेप के होते हैं। पॉइंट नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 के लिए। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें यहाँ पर हम, तो क्वेश्चन नंबर 82 है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एट बेंगलोर वॉज इस्टेब्लिश बाय। क्वेश्चन नंबर 82 और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 3, जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा ने इस्टेब्लिश किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में। क्वेश्चन नंबर 83 है, रिफ्लेक्सेस आर रिलेटेड टू। रिफ्लेक्सेस जो हैं वो किस से रिलेट करते हैं? तो जो रिफ्लेक्सेस हैं वो रिलेट करते हैं पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम से। पॉइंट नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 के लिए। क्वेश्चन नंबर 84 है यहाँ पर, लार्ज नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस विच आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ सिंगल चिप टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड आईसी, यानी जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट और शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आईसी। ये भी डिस्कस किए हुए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं, ऑल प्लैनेट्स एक्सेप्ट वेनस एंड यूरेनस रोटेट ऑन देयर एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 85 के लिए पॉइंट नंबर 3 करेक्ट होगा। 86 पे आते हैं, डैश इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लेजर लाइट। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एफएसटी के एग्जाम में लेजर से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है कि कोहेरेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो 86 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, कोहेरेंस। जो लेज़र लाइट की प्रॉपर्टी होती है वो उसकी कोहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन रिजल्ट इन गोइटर। क्वेश्चन नंबर 88 डिस्कस किए हुए क्वेश्चन आ रहे हैं अभी सभी आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 88 है, टीयर्स एंड सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड एज लाइजोजाइम। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 89 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय लोमी टेक्सचर, ड्राई कॉम्पोजिशन, वेरिएबल थिकनेस एंड इज हाईली प्रोडक्टिव। 89 क्वेश्चन और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पॉइंट नंबर 1, एलोवियल सॉइल। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 है, नाइट्रोजन कंस्टिट्यूट्स 79% ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैस। तो पॉइंट नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 के लिए। 91 नंबर का क्वेश्चन आया था, फॉरेस्ट अकर्स थ्रूआउट आउट द वर्ल्ड एक्सेप्ट पोलर रीजन। पोलर रीजन में फॉरेस्ट नहीं पाए जाते हैं। हाँ, ये आप कह सकते हो कि छोटे छोटे घास, छोटे छोटे सर्प जरूर पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे फॉरेस्ट नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 है, विच वन इज द लाइकली इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92 और करेक्ट ऑप्शन होगा पॉइंट नंबर 2, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ लैंड एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 93 पे आ जाए, विच वन इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। इनमें से वो कौन सा पॉइंट है जो फोटोकेमिकल स्मॉग का पार्ट नहीं होता है? 93 नंबर के क्वेश्चन के लिए पॉइंट नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 94 है यहाँ पर आपके सामने, एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ आर। यहाँ पर खरीफ फसलों की कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं और इस पैटर्न का भी क्वेश्चन हमने अपने वीडियोस में डिस्कस किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 94 और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पॉइंट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 95, प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग सोलर एनर्जी। पॉइंट नंबर 3 करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 96, रिलेशनशिप बिटवीन रिजल्ट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स ओवर अ वाइड रेंज ऑफ इंडिविजुअल केसेस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। तो क्वेश्चन नंबर 96 पॉइंट नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट वॉज इशूड बाय द गवर्नमेंट इन विच ईयर। क्वेश्चन नंबर 97 और करेक्ट ऑप्शन होगा पॉइंट नंबर 4,
1983। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 है टी एंड एरिका नट आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच टाइप ऑफ क्रॉप्स। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, प्लांटेशन क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 99 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्यूचर कम्युनिकेशन टेक्निक। इनमें से वो कौन सा एक पॉइंट है जो फ्यूचर कम्युनिकेशन टेक्निक नहीं है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, टेलीफोन। क्योंकि आप सभी जानते हो कि अब टेलीफोन ख़त्म हो चुके हैं, अब मोबाइल फ़ोन आ गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ, और आज के वीडियो का और आपके क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ एजुकेशन एंड मीडिया इन फ्यूचर प्लान। तो क्वेश्चन नंबर 93, 100 और उसके लिए जो पॉइंट होगा करेक्ट वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 3, प्रोवाइडिंग मोबाइल फोन्स टू ऑल द सेकेंडरी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 100 के लिए जो करेक्ट पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 3 है। ये था आज का हमारा आंसर की, जहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 100 देखा है। पिछले वीडियो में हमने 1 to 50 क्वेश्चंस के आंसर्स देख लिए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी अपने आंसर्स को चेक कर सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट कीजिए बेल का आइकन, ताकि आपको हमारे चैनल के वीडियोस के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहें। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।